तुम मेरा अनमोल पात्र हो और अब चुना हुआ भी हो। हाँ, तुमने सही सुना। मैं यीशु मसीह हूं जो इस संदेश के माध्यम से तुमसे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं किसी भी माध्यम से बोल सकता हूं। आपके टीवी में हेडलाइन के माध्यम से, आपके मोबाइल फोन में अधिसूचना के माध्यम से, बाइबल में मेरे शब्द एक अजनबी के शब्दों के लिए मैं हमेशा आपसे बात करता हूं। जब भी यह आवश्यक हो जाता है, मैं आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करता हूं। वह लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं जिन्होंने आपकी बेकद्र करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था, समझ लीजिए उससे 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और यह स्ट्रंग मैसेज है डिवाइन की तरफ से। आपकी जीत होगी। कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं वह आपके सोच से बहुत बड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पश्चातावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सामने। बहुत सारे लोग जिन्होंने पास्ट में या रिसेंट पास्ट में, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा, मतलब जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप बस ऐसे हंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी माचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा। समझ लीजिए अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो, जिस भी प्रयास से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, वह चीज आपकी लाइफ में सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर है, आपसे बहुत ज्यादा हाईली जेलस है। और वह इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वह जितनी भी मिन्नत कर ले, जितनी भी नाक लगड़ ले, जितनी भी माफी मांग ले, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नीयत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके, मतलब अच्छे समय में, जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वह आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके बहुत सगे बन रहे हैं। और आपने उनकी नीयत को बेसिकली भांप लिया है कि यह कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वह बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपसे माफी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक लगड़ माफी मांगेंगे। जो उनसे बन पड़ेगा वह सब कुछ करेंगे, लेकिन ये वापस आएंगे। लेकिन ये लोग, इनके पास समझ नहीं है। ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि प्लान्ड हो चुके हैं। इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूं। लेकिन मैं यहां पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूंगी। मैं उनकी एनर्जी आज यहां पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूं, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीज जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिक मुझे यहां पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आए। मैं बस यही बोलूंगा कि आप उन्हें हक्के बक्के करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा वह अपने वो समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहां पर एक्स लवर भी दिखे हैं। यहां पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहां पर मैंने पिक करी है। मैरिड है, आप अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है। जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाती, ये सबके लिए है। लेकिन यहां पर ये आ रहा है कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लवर्स, सो कॉल्ड एक्स लवर्स, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। आपकी लाइफ में वापस आने के लिए वो इस चीज के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, ये तो दौड़ने भी लग गया। आप ऐसा कर रहे, ये लोग बहुत ज्यादा पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा।
और जो फैमिली के लोग हैं वह इसीलिए पछतावे की घूंट पीने वाले। मतलब वो ना शर्म से ऐसे होते जा रहे, उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकद्र करी। फैमिली ने बहुत ज्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत मत ज्यादा सुनाया, लोगों ने, फ्रेंड ने, सबने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल रेक ट्रैक पर हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आके आपके साथ मतलब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मेलजोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो, अपने जीवन में आप बहुत अच्छा कर रहे हो और वो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब आप अकेले थे, जब आपको मतलब नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे, आपको को मतलब कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ये लोग लालच हो गए हैं इनको। आपके मतलब बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो, इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए यह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और ये आपके कुछ एक्स लवर है, कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको मतलब चीट किया, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीजें करी। और ये किस लिए कर रही थी पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पर खाली थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे, आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से कोई आपको छोड़ के भी चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी है, आप जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ये रीडिंग तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से वह आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग हैं कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, इतने ज्यादा आप परिश्रम कर रहे हो, इतने ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पर है कि मुझे यह चीज अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं यह चीज मैं साफ साफ देख पा रही हूं कि आप चाह रहे हैं, वह आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीरियसली आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वह चीज माओ काली आपके पास लेकर आ रही है। क्योंकि मैं यहां पर बहुत ज्यादा हायर एनर्जी को कैच कर पा रही हूं, बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर पा रही हूं। बहुत ज्यादा आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं है, अभी क्या आप रहते ही नहीं हैं। अब आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपका गोल क्या है। आप वहां पर बढ़ रहे और डिवाइन यहां पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज तो मुझे साफ साफ यहां पर दिख रहा है। आप जहां जहां मतलब जिस जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये चीज यहां पर क्लियर में देख पा रहा हूं, क्लियर देख पा रहा हूं, सॉरी क्लियर देख पा रही हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो चीज आपको चाहिए डिवाइन आपको वहां पर ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीजें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और वह इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे फिर से वह कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। आपका जो लेवल है वो मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रही हूं और ये तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। और आपको समाज सेवा का बहुत शौक हो सकता है, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे दूसरों के लिए करना है। कुछ आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत शांति प्रिय या संतोष प्रिय हो। वह होता है ना कि कुछ लोग बड़े सेटिस्फाई होते हैं लाइफ से, उनको जो भी मिल रहा है बड़े सुकून से, बड़े ग्रेटफुल से। भगवान ने जो भी दिया वह बहुत अच्छा दिया, बहुत कुछ दिया। इतनी सी चीज को ऐसे बताते हैं लाइक बहुत है मेरे पास, मतलब शो ऑफ के वे में नहीं, इसलिए कि आप धन्यवाद पे कर रहे हैं। आप सच में दिल से फील कर रहे हैं कि ये जो थोड़ी सी चीज मिली है वो एक्चुअली बहुत है,
तो ये चीज मुझे यहां पर फील हो रही है जो आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो, आप डेविल एनर्जी को अपने प्यार की एनर्जी से खत्म कर सकते हो। आप दुश्मनों पर अपने इंटेंशन से ऐसा वॉर कर सकते हो कि वह कंप्लीटली अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हो। आप दूसरों के लिए ही कर रहे हैं, दूसरों के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने लिए सोच नहीं रहे हैं, बट स्वार्थ ही नहीं है, दूसरों को लेकर चलना है। नेगेटिविटी डेली रिलीज करते होंगे। आप मेडिटेटर होंगे, पॉजिटिव मेडिटेशंस, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते होंगे मेडिटेशंस के थ्रू। ये सारी क्वालिटीज मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर आज यह संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले इसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, यह दिव्य संदेश देश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है वह सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं, लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अब से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके अपोजिट आप पूर्व, तो वो पश्चिम आप उत्तर, तो वो दक्षिण। ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि आपने जहां पर आपकी परवरिश हुई है आपने वहां पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ गए जो आपकी इन अच्छाइयों को मैनिपुलेट करने लगे। आखिर क्यों आपके साथ ऐसी आपने मिस्टेक्स करी हुई है, और क्या वहां पर ईश्वर आपको सिखाना बताना चाहते हैं? तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हाँ मैं तैयार हूं, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। देखिए, मुझे यहां पर जो एनर्जी आ रही है वह मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब ऐसे लोगों के बीच में जब आपने एंट्री करी, ऐसे नार्सिस्ट और नेगेटिव लोगों के बीच में जब आपने एंट्री करी, तो उन्होंने क्या किया? आपको और ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर दिया। यानी आपको इतना प्रेशर दिया कि आप ये समझे, ये जाने कि अच्छे होने की सजा क्या है। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो आपने अपने अच्छाइयों की सजाएं भुगती है, आपने अपने अच्छे होने की सजा भुगती है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस कलयुग में अच्छे और सीधे बन के रहते हैं, लोग उन्हें उनकी तारीफें नहीं करते हैं। अच्छे और सीधे लोगों का सिर्फ लोग जम करके फायदा उठाते हैं, उनका लाभ उठाते हैं, उनको बेवकूफ बताते हैं, उनको मूर्ख बताते हैं, क्योंकि आप जरूर से ज्यादा अपना फायदा उठवा जा रहे हो। तो ऐसे लोगों को इस कलयुग में बेवकूफ, जाहिल, मूर्ख का टैग दे दिया जाता है। यहां पर लोग एक दूसरे पर चढ़कर कंपटीशन करते हैं, दूसरे को नीचे कैसे फेंके, हमें आगे जाना है। इस तरीके से लोग इस कलयुग में जो है व्यवहार करते हैं। लेकिन आप टोटली डिवाइन सोल थे, आपने लोगों के साथ अच्छाइयां करी है, आपका बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रहा है, आपने लोगों के साथ दिल से रिश्तों को निभाया है। बट वह चीजें अलग है कि आपको वह चीजें नहीं मिली, लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेली। तो यहां पर ईश्वर आपको क्या कहना चाहते थे? आपको परमात्मा यहां पर यह कहना चाहते थे, अब देखिए, ये सारा प्लान, जैसे मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर की मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। आपको ऐसे लोगों के बीच में आखिर डाला क्यों गया? देखिए, यहां पर परमात्मा आपको कुछ सबक सिखाना चाहते थे कि बच्चे जैसे तुम सीधे भोले सच्चे हो ना, ऐसी दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत चालबाज है, बहुत चालाक है, ऐसे तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। ईश्वर आपको चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने, न कि कमजोर। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मैं मजबूत हूं, और आज भी मैं इस संदेश के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बार फिर आपसे मिलने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपके घर ही नहीं बल्कि आपके प्रियजनों से मिलने आ रहा हूं, और आप सभी अपने आसपास मेरी उपस्थिति की गवाही देंगे। मेरे प्रियजनों, यह मुलाकात अतीत में हुई कई अन्य मुलाकातों की तरह प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं होगी, लेकिन यह एक ऐसी मुलाकात होगी जिसके लिए यदि आप भुगतान करेंगे, आप पर ध्यान दें। मैं क्रिसमस के अवसर पर मेरी यात्रा को याद नहीं करूंगा, जब पूरी दुनिया जश्न मनाएगी और आनंदित होगी। मैंने आपको इस मुठभेड़ का अनुभव करने के लिए कई अन्य लोगों के साथ चुना है।
यह रात में होगा जब आप जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि जब आप जश्न मनाएंगे। लेकिन जब आप मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी उपस्थिति को महसूस करें, और आप मेरी उपस्थिति को अभी भी महसूस कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल में देखें, आप मुझे महसूस कर रहे हैं। मैं शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से आपके साथ हूं। मेरे प्रिय, लेकिन क्रिसमस की रात को मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजों के साथ तैयार रहें ताकि आप इस अनमोल क्षण को याद न करें। मेरे प्रिय, यह क्षण पवित्र है और मैं चाहता हूं कि आप इस पवित्र रात के करीब आने पर अपने दिल और अपने घर को मेरे दर्शन के लिए तैयार करें। केवल उत्सवों में ही मत डूबो, बल्कि अपने हृदय को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ो। यह यात्रा सजावट या उपहारों के बारे में नहीं है, बल्कि मुझे पूरी तरह से स्वागत करने के लिए अपनी आत्मा को खोलने के बारे में है। सबसे पहले मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर में एक वेदी तैयार करो। इसे भव्य या विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए समर्पित एक स्थान होना चाहिए। वहां एक मोमबत्ती रखें जो मेरे प्रकाश का प्रतीक हो, जो दुनिया में आया है और जिसे कभी अंधकार नहीं हरा पाएगा। इस मोमबत्ती के बगल में एक बाइबल रखें, क्योंकि यह मेरा जीवित वचन है। यदि आपके पास एक नहीं है तो जान लें कि मैं अभी भी आपके साथ हूं। लिखित शब्द शक्तिशाली है, लेकिन मेरी उपस्थिति उससे भी बढ़कर है। क्रिसमस तक प्रत्येक रात इस स्थान पर बैठने के लिए समय निकालें। जल्दबाजी न करें, लेकिन शांत रहें। मैं कोई ईश्वर नहीं हूं जो केवल जोर से और भव्यता से बोलता है। मैं एक ईश्वर हूं जो इन क्षणों में आपके दिल की शांति में फुसफुसाता है। अपनी आत्मा को मेरे सामने उड़ेल दो। मुझे बताओ आपके भय, आपकी खुशियां, आपकी शंकाएं और आपकी आशाएं। जब आप बोलें तो जान लें कि मैं सुन रहा हूं। जब क्रिसमस की रात आएगी, मैं चाहता हूं कि आप उस समय प्रार्थना में हो, जब दुनिया में सबसे अधिक शांति हो। यह वह समय होगा जब उत्सवों का शोर कम हो जाएगा और उस क्षण में पृथ्वी पर शांति छा जाती है, जबकि संसार सोता है या शांति में डूबा रहता है। मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। मैं अपनी उपस्थिति को भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि उस अकथनीय शांति से जो तुम्हें जीत लेगी। तुम्हारी आत्मा मुझे पहचान लेगी, क्योंकि मैं हूं वह चरवाहा जिसकी आवाज मेरी भेड़ें जानती हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप कृतज्ञता के शब्द बोलें। बीते वर्ष के लिए मुझे धन्यवाद दें। तुम्हारा जीवन, जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं और यहां तक कि जिन्होंने तुम्हें चुनौती दी है, उनमें से प्रत्येक ने तुम्हें आकार देने के लिए उपयोग किया है। कृतज्ञता मेरी उपस्थिति का प्रवेश द्वार है और इसके माध्यम से तुम्हारा हृदय मेरी आवाज के प्रति अधिक सजग होगा। मेरे बच्चे, इस मुठभेड़ के दौरान तुम महसूस कर सकते हो आपके चारों ओर गर्मजोशी या सबसे परिपूर्ण प्रेम में बंधे होने की अचानक जागरूकता। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी आत्मा है जो आपको लपेट रही है। अपने आलिंगन में मैं आपकी निंदा करने या न्याय करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि आप मेरे लिए अनमोल हैं। आपसे बहुत अधिक प्रेम किया जाता है और आपने जो कुछ भी किया है या कभी करेंगे, वह आपको मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। अब जब आप इस उपस्थिति को महसूस करें, इसे अपने आसपास के लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए प्रेरित होने दें। अपने प्रियजनों, अपने पड़ोसियों और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिन्हें आप माफ करने के लिए संघर्ष करते हैं। मेरा प्यार सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है, और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से मैं कई दिलों तक पहुंचूंगा। मेरी शांति का माध्यम बनो, मेरे प्रकाश का एक प्रकाश स्तंभ बनो। मैं जानता हूं कि जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा है, और ऐसे क्षण भी आए हैं जब तुमने यह प्रश्न किया है कि क्या मैं तुम्हारे निकट हूं। तुमने अकेलेपन का दर्द, निराशाओं का भार और अनिश्चितता का अनुभव किया है। भविष्य, लेकिन अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे। तुमने जो भी आंसू बहाए हैं, मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने हर एक आंसू को इकट्ठा किया है और इसे तुम्हारे लचीलेपन और विश्वास के प्रमाण के रूप में रखा है। इस क्रिसमस पर मेरा तुम्हारे पास आना यह दिखाने के लिए है कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। एक पल के लिए भी अपने दिल को तैयार करो, न केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, बल्कि मेरे द्वारा लाई गई नई शुरुआत को अपनाने के लिए। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं कि जैसे दुनिया मेरे जन्म का जश्न मनाती है, मैं भी जन्म दे रहा हूं।
इस मौसम में आप में कुछ नया होगा, जो पुराने दुखों के अंत और एक नई आशा की सुबह का प्रतीक है। जो जंजीरें आपको जकड़े हुए हैं वे टूट जाएंगी और जो रास्ते अवरुद्ध लग रहे थे वे खुल जाएंगे। मैं जंगल में रास्ता और रेगिस्तान में नदियां बना रहा हूं। मेरे प्यारे, इस बात पर संदेह मत करो कि मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए चुना है। तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो जो तुम्हारी दृष्टि से कहीं आगे तक पहुंचती है। तुम्हारी वफादारी किसी की नजर से छिपी नहीं है।